तो देखिए, ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से भागने के लिए इस तरह से बेताब थे कि उन्होंने ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनः निर्माण पैकेज देने का वादा तक कर लिया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो शुक्रवार को होने वाले समझौते पर दस्तखत के कार्यक्रम से पहले ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 14 सूत्रीय सहमति पत्र का मसौदा प्रकाशित कर दिया है। और आज बात इसी पर होगी। बात यह भी होगी कि किसकी भूमिका क्या रही, कौन हारा, कौन जीता। लेकिन जीता तो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि दुनिया जीत गई, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस युद्ध से किसी को हो रहा था तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। भले एक दो मुल्क ही इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई थी। तो बात आज इसी पर होगी, शांति वार्ता के वो 14 पॉइंट्स क्या है और किस तरह से ईरान ने अमेरिका को झुका दिया। जी हाँ, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, ठीक है, दोनों तरफ से बातचीत हुई, दोनों तरफ से निगोसिएशन हुआ, लेकिन एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था ईरान। और ईरान ने किस तरह से इन 14 बिंदुओं के जरिए अमेरिका को एक तरह से कह लीजिए कि झुका दिया। किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक समाचार एजेंसी ने इन बिंदुओं को जरूर रखा है। और इन बिंदुओं को ईरानी सरकारी मीडिया के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए जब तक कि इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है। यानी 19 तारीख को कह लीजिए कि इस पूरी डील पर साइन होना है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ईरानी मीडिया है जिसने इस बात को रखा है, जब तक उस पर साइन नहीं हो जाएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि ईरान की ये जीत मानी जा रही है। इस मसौदे की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने ईरान को पुनः निर्माण के लिए, यानी जो नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया है, उसके लिए 300 अरब डॉलर देने का वादा किया है। और तेहरान को तत्काल 24 अरब डॉलर मिलेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रविवार को ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से जारी एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। अब देखिए, ये जो बात हो रही है ना, शुरुआत से ईरान कह रहा था कि आपने जो नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हमला पहले आपने किया है, आपने जो नुकसान पहुंचाया, ईरान में इतना नुकसान हुआ है, उस पूरे नुकसान की भरपाई आप करेंगे और इसके पुनः निर्माण के लिए आपको पैसे देने होंगे। यानी रिकंस्ट्रक्शन दोबारा से ईरान में किया जाएगा, जो तबाही पीछे अमेरिका और इसराइल ने मचाई। तो उसके लिए एक तरह से कहा जा रहा है कि सहमति बन गई है। और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखिए, ईरान के हाथ में सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे खोलने की बात हो रही है कि आप उसे खोलिए। यानी अमेरिका कह रहा हम नाकेबंदी हटाएंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देखिए, अगर ये वाकई में समझौता हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ी राहत की बात पूरी दुनिया के लिए है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से बताया गया है। देखिए, यहाँ पर कौन जीता कौन हारा, लेकिन हम ये आकलन कर रहे हैं कि जीत ईरान की कैसे हुई है। एक अमेरिका जो अपने आप को महाशक्ति कहता है, वो ईरान को शुरुआती दिनों से कह रहा है युद्ध के बाद से कि वो खत्म हो चुका है। इसके बावजूद बातचीत के मंच पर अगर ईरान अपनी बात रखने में कामयाब रहा है तो इसकी जीत ही कही जाएगी। भारत के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नितिन गोखले ने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक्स पर उन्होंने लिखा है कि अगर मेहर न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच हुए एमओयू की जानकारी सही है तो ये साफ है कि अमेरिका ये जंग हार गया है। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग देश इस समझौते को किस तरह से अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, ये भी कहा गया। देखिए, अब बात एक एक करके तमाम देशों की, क्योंकि दो मुल्कों की बात हो रही है, दो मुल्कों में समझौता हो रहा है, लेकिन इसके पीछे इसमें इन्वॉल्व इसराइल भी है और जो शांति करा रहे थे जो देश, वो भी इसमें शामिल है। उनकी भी क्या भूमिका रही है। सबसे पहले बात ईरान की करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर होने और अपनी सैन्य ताकत में काफी कम होने की वजह के बावजूद भी तेहरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का सामना किया। ना सिर्फ सामना किया बल्कि उतनी ही मजबूती और उतनी ही ताकत से पलटवार किया। ईरान अमेरिका के सामने झुका नहीं,
जो उसकी जीत मानी जाएगी। मैं इसलिए बार बार कह रही हूं, डील हुई है, दोनों मुल्कों की तरफ से डील हुई है। कौन हारा कौन जीता हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ये बात भी जानना जरूरी है कि ईरान की जीत आखिर हुई कैसे। जो कहते हैं ना कि एक छोटा देश, एक बड़ा देश, पावर के हिसाब से बहुत सारे मामलों में ईरान अमेरिका से कहीं मतलब बहुत पीछे था, लेकिन कहते हैं ना कि आपकी अगर तैयारी वैसे हो, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो कि नहीं, दुश्मन को कभी भी अपने से आगे नहीं समझना है, आपको उसको तोड़ना है, और वही चीज ईरान ने किया। अब बताया जा रहा है कि इसीलिए ईरान की जीत है। उसे मुआवजा भी मिला है और उसकी फ्रीज की हुई संपत्ति भी अमेरिका जारी करने पर मजबूर हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह की पकड़ भी मजबूत बनेगी। ईरान अब खाड़ी देश में और ताकतवर हो चुका है, जबकि सऊदी, यूएई और तुर्की जैसे देश जो कि इस्लामिक लीडर बनने की कोशिश करते रहे, वो पीछे छूट गए हैं। तो इस तरह से हुई ईरान की जीत। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि वो इस युद्ध से भागने के लिए हाथ पैर मार रहा था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी मारता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने और नुकसान कम करने की बात को लेकर बेताब दिखाई दिए। आखिरकार शायद उन्होंने गैस की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में होने वाली जो मिड टर्म इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए ईरान की ज्यादातर मांगे मान ली। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी साख को भारी नुकसान पहुंचा है। पीछे हमने देखा कि इस युद्ध की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, मिड टर्म चुनाव में जाना है, एक बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है। इसके अलावा जो दुनिया भर में कह लीजिए कि जिस तरह का नुकसान हुआ इस युद्ध के बाद, गैस और तेल की किल्लत हुई है, मार्केट लगातार गिरे हैं, उन सब का ठीकरा ट्रंप पे फोड़ा जा रहा है। और इसी वजह से ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाह रहे थे, तो उन्होंने जितनी बात भी ईरान की है वो फिलहाल तो मान ली है, लेकिन जब तक हस्ताक्षर नहीं हो जाता क्या कुछ उसमें है स्पष्ट नहीं है। बार बार मैं इस बात को कह रही हूं, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आई है, अगर ईरानी मीडिया के माध्यम से भी निकल कर आई है, वही बात मैं आपके सामने रख रही हूं। अमेरिका की तरफ से अभी इस पर, इन बिंदुओं पर कुछ नहीं कहा गया। देखिए, अब धीरे धीरे यहां से स्थिति बदलेगी, दोनों तरफ से बातचीत सामने आएगी, लेकिन जो शांति समझौते की बात है वो तो लोगों को राहत जरूर दे रही है। अब बात कर लेते हैं इजराइल की भूमिका की। तो इजराइल आगे भी लड़ता रहेगा, लेकिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईरान अब ये संदेश देगा कि वो इजराइल पर भारी पड़ गया है, और वर्षों से इजराइल ने जो अपनी विजेता वाली छवि बनाए रखी थी वो कमजोर हो चुकी है। इजराइल के हाथ कुछ भी नहीं आया सिवाय इस आश्वासन के कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, यानी वो लेबनान पर हमला नहीं कर सकता। जिस तरह से उसके हमले की नीति है उसको छोड़ना होगा, हर एक मोर्चे पर आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। इन सब बातों को लेकर अब इजराइल भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। हाँ, एक आश्वासन जरूर मिला है कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, और इस बात को ईरान मतलब पहले दिन से कह रहा है, वेरी फर्स्ट डे वो लगातार यही कह रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम किसी तरह से कोई परमाणु हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए, जिस तरह से दोनों के बीच में मध्यस्थता पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान अंत में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता करवाने में नाकाम रहा। अंत में वो कतर था जिसने दोनों देशों के बीच समझौता करवाया। तो जो उछल रहे थे ना मुनीर और ये सारे लोग, वो उनके बस की ये बात नहीं थी। हालांकि देखिए, समझौता हो गया, शांति हो गई, युद्ध खत्म की घोषणा हो चुकी है, ये राहत की जरूर बात है। अब भारत की बात कर ली जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से भारत को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। नई दिल्ली का पश्चिम एशिया के प्रति अपनी नीति, अमेरिका के साथ अपने संबंध और ऊर्जा के स्रोतों में जो एक वैरायटी है लाने पर फिर से विचार उनको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आगे आने वाले दिनों में ये जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर कुछ और रास्ते हैं जो खाड़ी देशों से तेल और गैस की ढुलाई करके, मतलब वहाँ से भेजा जाता है तेल और गैस को भारत की तरफ, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है भारत की, उसके विकल्प के तौर पर कुछ और देशों को देखना पड़ेगा। तो ऐसे में भारत को भी अब स्ट्रेटेजी बनानी होगी। हालांकि राहत की खबर यह है कि अगर हॉर्मुज खुलता है तो भारत के लिए भी जो पेट्रोल और गैस की किल्लत हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। हालांकि देखिए, हॉर्मुज के बारे में कहा जा रहा है कि अभी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब जो
इराक है उसमें युद्ध हुआ था तो 2 साल लगे थे उस रास्ते को भी खोलने में। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज़ को भी खोलने में वक्त लगेगा क्योंकि वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। पहले सब बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा, फिर एक तरह से कह लीजिए कि जो जहाज़ यहाँ से निकल रहे थे उनको कॉन्फिडेंस में लाना होगा कि नहीं, आप सब कुछ ठीक है, आप अपना जहाज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी आवाजाही जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुरंत इसे खोलना थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है। इधर अमेरिका भी अपनी नाकेबंदी हटाएगा तो इसमें थोड़ा वक्त तो लग सकता है, लेकिन हाँ, राहत की खबर यही है कि देखिए अब ये समझौता अपने अंतिम चरण की तरफ है। समझौता हो जाए, ये हम सब आप सब यही चाहते थे कि किसी तरह से ये युद्ध समाप्त हो जाए। अगर ये युद्ध समाप्त होता है, सभी हालात बेहतर होते हैं, तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना कमेंट देते रहिए कि आप इस शांति वार्ता को लेकर क्या सोचते हैं। ट्रंप और ईरान के बीच में जो वार्ता हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।